श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। आध्यात्मिक आरती। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, मुझको खबर मिली, इसलिए मैंने संत सेवी जी को भेजा और मैं भी आया। जो कहना चाहिए कहते ही हैं। कहने का तरीका अपना अपना अलग अलग है। परमात्मा ने किसी के स्वर को मीठा दिया है, किसी को मोटा। लोगों को चाहिए कि सार ग्रहण करें। कहने वाले को चाहिए कि बहुत बात बढ़ाकर नहीं बोले, उससे उनका विषय गौण हो जाता है तो सुनने वाले के लिए ठीक नहीं होता। किसी पद व गद्य को समझने के लिए पहले सरलार्थ करना चाहिए, फिर जरूरत जानकर उसका भाव समझाना चाहिए और उसको भी ऐसी भाषा में समझाइए कि सभी लोग जान सकें। अब महीना समाप्त होने के लिए 2 दिन और है। कोई बीमार हुए फिर आराम हुए, ऐसा तो होता ही है। चाहिए कि आप लोग कुशल जाएं और कुछ लेकर जाएं। आप क्या क्या सुने हैं संभाल कर रखें। इतने दिनों तक आप लोगों ने साधन भजन किया, सो विशेष जमा संग्रह हुआ। यह संस्कार जन्म जन्म तक साथ रहेगा, संस्कार को बढ़ावेगा, अंत में मोक्ष देगा। योग के विषय में जो सुने हैं वह आध्यात्मिक आरती है। ऐसी आरती राम की करहि मन, हरण दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजे। दीप निज बोध गत क्रोध मद मोह तम प्रौढ़ अभिमान चित वृत्ति छीजे। भाव अतिशय विशद प्रवर नवैद्य शुभ, श्री रमन परम संतोषकारी। प्रेम तांबुल गत शूल संशय सकल, विपुल भव वासना बीजहारी। अशुभ शुभ कर्म घृत पूर्ण 10 वर्तिका, त्याग पावक शतोगुण प्रकाशम। भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली, अर्पी निरांजनम जग निवासम। विमल हृदय भवन कृत शांति पर्यंक, शुभ शयन विश्राम श्री राम राया। क्षमा करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तत्र नहीं भेद माया। आरती निरत सनकादि श्रुति शेष शिव, देव ऋषि अखिल मुनि तत्वदर्शी। जो करई सो तरई परिहरई काम सब, वदत इति अमल मतिदास तुलसी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। राम को ही गोविंद भी कहते हैं। वे दुख के हरण करने वाले हैं। पहली बात यह है कि अचर चर जितने रूप हैं सब हरि के हैं। सब रूपों में वे प्रविष्ट हैं, सदा रहते ही हैं। यह इच्छा की आरती दीजिए। वे व्यापक हैं, सब में प्रविष्ट हैं। इस तरह का ज्ञान धूप है। आत्मज्ञान की बात चिराग है। इससे यह होगा कि क्रोध, मस्ती और अज्ञान अंधकार नष्ट होकर बढ़ता हुआ अभिमान और चित्त की अनेक वृत्तियां नाश होंगी। प्रेम सुंदर मिष्टान नैवेद्य है। इसमें भगवान परम संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थ नहीं जानो तो उसको समझ लो। अगर तुमको घमंड है कि हम सब कुछ जानते हैं तो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। एक आदमी वकालत पढ़ते थे, एमए पास थे, बतबल्लर भी थे, जहाज पर जाते थे। मेरे साथ कुछ उपहास भी अपने साथी से करते थे। उन्होंने कहा
आप क्या करते हैं? मैंने यही आरती पढ़कर सुना दिया। ऐसी आरती राम की करें जो ऊपर आप लोगों ने सुना। मैंने कहा, समझा? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने पूछा, इसको आपने क्या समझा? अशुभ शुभ कर्म घृत पूर्ण दश वर्तिका त्याग पावक शतुगुण प्रकाशम। उन्होंने कहा, नहीं समझा। मैंने कहा, आपने कैसे कहा कि समझ गया? घी चाहिए, बत्ती चाहिए, अग्नि चाहिए, चिराग चाहिए। अशुभ शुभ कर्म घृत है, इसको खत्म करना है, कर्म बंधन को जला देना है। 10 बत्तियां उस घृत से भींगी हैं, त्याग की अग्नि से उसको जलाया। अगर इंद्रियां नहीं हो तो बाहर में कोई कर्म नहीं हो। जैसे दूध में घी सार है, वैसे इंद्रियों में सार है चेतन धार। यह चेतन धार 10 बत्तियां हैं। अशुभ शुभ कर्म से ये इंद्रियां रूप बत्ती भींगी हुई हैं। इन इंद्रियां रूपी भींगी बत्तियों को एकत्र करके त्याग रूप अग्नि से जलाओ। दृष्टि योग के साधन करने से इंद्रियों के घाट से चेतन का सिमटाव होता है। सिमटने पर उधर्व गति होती है और उधर्व गति में इंद्रियों से छूटना होता है। यह त्याग है। इंद्रियों से छूटें, यही त्याग रूपी अग्नि है। इसी त्याग में प्रज्वलित होती है ब्रह्माग्नि, अर्थात ब्रह्माग्नि का प्रकाश होता है। वह शतोगुण होता है। त्याग वैराग्य बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, विज्ञान बढ़ता है। इस पे न्योछावर करो। यहाँ योग विद्या है, भक्ति है। यह MA व PhD करने से नहीं होगा। जब तक अध्यात्म शास्त्र नहीं पढ़ो, योगाभ्यास नहीं करो, नहीं होगा। उक्त योगाभ्यासी का हृदय विमल हो जाता है। ईश्वर के निवास के लिए उसके हृदय में दया और क्षमा बसने लगती हैं। यह परिचारिका हो जाती है भगवान की। पहले से ही व्याख्यान देने नहीं लगो, पहले सरलार्थ करो। आप लोग खुशी खुशी जाएं, 2 दिन अभी बाकी हैं। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन दिनांक 28/11/1970 ईस्वी को मास ध्यान साधना के अवसर पर श्री संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार बिहार में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।